हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या सत्ता के 48 नियम। आज हम देखने वाले हैं द रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 ये बताने से पहले, उसके पास जाने से पहले मैं आपको कहता हूँ कि इस कोर्स की बेस जो है वो मारियो पुजो लिखित गॉडफादर की जो कैप्शन लाइन है उसके ऊपर आधारित है। बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज़ अ क्राइम। उसी बुक में अगर आपने गॉडफादर किताब पढ़ी होगी या फिल्म देखी होगी तो उसमें बोनासेरा नाम का एक आदमी होता है और जो कभी भी गॉडफादर के पास नहीं जाता, वो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को मानता है, कोर्ट के पास जाता है और अपना सुखी जीवन बिताता है और इन सब झमेलों से और दुनिया से अलग रहता है। लेकिन उसकी बेटी के साथ जब छेड़छाड़ होती है, जब उसका रेप होता है, ये सब कुछ होता है, तो उसे गॉडफादर के पास जाना पड़ता है। तब गॉडफादर उसे बोलता है कि अगर तूने अपने दोस्तों की एक दीवार बनाई होती तो तुझे किसी भी संकट काल में मेरे पास आना नहीं पड़ता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे लोगों के मन में एक गलत फहमी है कि जब भी हमें अपना बचाव करना होता है तब हम अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, सबसे अलग कर देते हैं। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा सत्य और एक रूल है जो हम भूल जाते हैं, दैट द बेस्ट प्लेस टू हाइड इज द क्राउड। छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह भीड़ होती है, ये हम भूल जाते हैं। आप देखिए कि सपोज आपके पास कार है और आप हमेशा कार से ही ट्रैवल करते हो, ऑफिस जाते आते हो, कहीं भी आपको छुट्टियों पे कहीं भी जाना है तो आप आपके कार से जाते हो, कार से आते हो, यही है। अब अगर आप मान लीजिए कि आप कहीं किसी शहर में या आपके खुद के शहर में अगर है और रास्ते के ऊपर अचानक कुछ दंगे शुरू हो गए, कुछ दंगा शुरू हो गया और सब लोग भागने लगे, आप आपका बचाव नहीं कर पाओगे। उससे ज़्यादा वो लोग अपना बचाव इजीली कर लेंगे जो इन सब माहौल से बहुत ही अच्छी तरह से इस माहौल को जानते हो। आप की आदत ही नहीं है, आप ग्राउंड से टूट चुके हो, ग्राउंड रियलिटी से आप बहुत दूर हो, क्योंकि आपने एक कोश में आपको बंद कर लिया है और आपको लगता है कि ये मेरे लिए सेफ जगह है, लेकिन वो नहीं है। पुराने ज़माने में जो आर्ट ऑफ वॉर की जो बुक लिखी गई थी, या फिर आप शिवाजी महाराज है या बाजीराव पेशवे है या कोई भी बड़े किंग आप अबर ले लो, हमेशा उनकी एक रणनीति होती थी कि वॉर के टाइम खुद को एक जगह के ऊपर कभी बांध के मत रखो। आप अगर देखोगे इस ज़माने में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े नेता जो है, जो पार्टी के पक्षाध्यक्ष वगैरह है, वो कभी इलेक्शन में खड़े नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अगर वो इलेक्शन में खड़े हो गए तो वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंद के रह जाएंगे, वो दूसरी जगह पे जा नहीं पाएंगे और फिर उनका नुकसान हो जाएगा। वॉर के टाइम अगर आप अपने आप को एक किले में छुपा लोगे बचाव के लिए अपने, तो क्या होगा, दुश्मन आसानी से आपको घेर सकता है, इजीली, बहुत ही इजीली। इसीलिए आपको पकड़ना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप कहाँ छुपोगे, छुपके अपने घर में। बस घर को बाहर से मैंने पूरा पैक कर दिया तो ख़त्म, आप अंदर ही। लेकिन जो आदमी ग्राउंड रियलिटी पे है वो अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग जगहों पे जाता है, अपना रूटीन तोड़ देता है, एक पैटर्न फॉलो नहीं करता, उस आदमी को ब्लॉक करना या स्टेलमेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और यही चीज़ हमारे प्रोफेशनल लाइफ में होती है और पर्सनल लाइफ में भी होती है। ये जो चीज़ है वो मैंने खास करके औरतों में देखी है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ़ हो, तो वो अचानक चुप हो जाती है। ओके, किसी से बात नहीं करती, अलग अलग रहती है। ऐसे जेंट्स भी होते हैं कि अगर उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो अपने आप को वो आइसोलेट कर लेते हैं, सबसे अलग रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं। प्रोफेशनल लाइफ में आपने ऐसे कई उदाहरण आपने देखे होंगे कि वो लोग किसी से बात नहीं करेंगे, अलग बैठेंगे, अलग रहेंगे, अपने आप में ही खोए हुए रहेंगे। तो तब क्या होता है, तो आप खुद या कोई भी खुद जाके उस आदमी की मदद नहीं करता, कभी नहीं करता। तो खुद को एक किले में बंद करने से आप
पूरे संसार से आपका नाता तोड़ रहे हो, जो बहुत डेंजरस है। वही हमें एक रूल नंबर 18 कहता है कि डोंट बिल्ड फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आइसोलेशन इज वेरी डेंजरस। सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और जो कुछ भी तज्ञ लोग हैं वो यही कहते हैं कि खुद के मन में एक कोश बनाकर उसमें घिरे हुए मत रहो। इसका संबंध पैटर्न से भी आता है। आप ऐसा पैटर्न मत बना लो कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, किसी से मिल नहीं रहे हो, कि किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है। कोई भी मतलब हम समझते हैं कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी को भी ज़माने में किसी को भी आपकी ज़रूरत नहीं है। यू आर अ निग्लिजिबल फैक्टर। ओके, तो अगर आप में खुद में खोए हुए रहोगे तो कोई आपसे बात करने के लिए, कोई आपको मदद करने के लिए भी नहीं आएगा, और अल्टीमेटली प्रोफेशनली भी आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि अचानक आपका पैटर्न चेंज करोगे तो फिर भी प्रॉब्लम है। अगर आप इस अवस्था से जा रहे हो, आप अगर आइसोलेशन की अवस्था से जा रहे हो, तो मेरी सलाह है कि इमीडिएटली पैटर्न को क्रैक मत कर देना। वो बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा और फिर भी लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एक फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ बना लिया है, फॉर एग्जांपल ऐसे लोग होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर बॉस के बहुत चहीते होते हैं, उनको कुछ बोलने से या उनके बारे में कुछ करने से लोग डरते हैं। साला ये तो बॉस का चमचा है, वो बहुत उसका रिलेटिव है, ये है वो है, वो इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो बॉस अपनी वाट लगा देगा। और क्या होगा, मतलब वो आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बॉस नाम के एक फोर्ट्रेस उसने बना के रखा है, और हमेशा वो उसमें छुपता है, उसके पीछे छुपता है। लेकिन अगर कभी वो बॉस बदल के चला गया तो सारे मिल के फाड़ डालेंगे उसको, सारे मिल के उसकी वाट लगा देंगे। और ये होता है, हमेशा होता है, जगह जगह पर होता है। आपने मतलब कॉरपोरेट वर्ल्ड तो छोड़ दीजिए, आपने स्कूल में भी देखा होगा। स्कूल में आपने, जब आप स्कूल जाते थे तब भी आपने महसूस किया होगा, बच्चे बोलते ए अभी तेरी मम्मी नहीं आने वाली, अब मैं देखता हूँ तुझे। क्योंकि आप ऐसे कई बच्चे होते हैं कि कुछ भी कहो, मैं मम्मी को बुला लूँगा, मैं मम्मी को बुलाऊँगा, मैं टीचर को बताऊँगा, मैं टीचर को बुलाऊँगा। लेकिन जब वो लोग नहीं रहेंगे तो आप क्या करोगे? तो इसलिए ऐसे फोर्ट्रेस बनाना पागलपन है। किसी एक आदमी, किसी एक जगह पर आप पूरी तरह से अगर डिपेंड हो, क्योंकि हमें मदद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा तब होती है जब हम किसी संकट में हो, बचाव के लिए होती है। ओके, काम के लिए तो हम लोग खैर हायर करके भी निकाल सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन बचाव के वक्त हमें ज़रूरत होती है लोगों की। ओके, तो अगर आपने ये बाकी सारे ट्रिक्स यूज़ करके आप शाइन हो जाओगे, आप लोगों से मिलजुल रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, भले थोड़ी कम कर रहे हो, उनको चढ़ा रहे हो, चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो, लेकिन अगर ये आप नहीं कर रहे हो और एक फोर्ट्रेस अगर आप बना रहे हो, खुद के लिए एक जगह बना रहे हो, तो उससे बाहर आ जाओ। अभी वक्त है, उससे बाहर आ जाओ। क्यों? क्योंकि आइसोलेशन इज़ वेरी डेंजरस इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो एंड इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा अगर आप खुद को आइसोलेट कर दोगे। अपने आप को बचाने के लिए एक किले का निर्माण न करें। अलगाव खतरनाक चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है अलगाव। अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपकी टावर जैसी बिल्डिंग, उसका एक फ्लैट, वो एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल और अपनी कार, यही अगर आपका लाइफ है तो वो तोड़ो, उससे बाहर आ जाओ। बाहर के लोगों से मिलो, उनसे बातें करो, अलग अलग जगह पे जाओ, अलग अलग लोगों से बातें करो। तो आप एक ऐसी दीवार, भले आपके कोई दोस्त नहीं बनेंगे वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपके बचाव के लिए मेंटली यही सब चीज़ें काम करती हैं। एक जगह बैठने से कोई भी दुख दर्द या कोई भी टेंशन फ्री नहीं होता। अगर आप किसी टेंशन में हो या घर पे ऑफिस में अगर टेंशन है आपका, या फिर घर पे भी टेंशन है, तो आपको क्या सलाह दी जाती है साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से? कि आप बाहर जाओ, लोगों से मिलो, बातें करो। बिकॉज
द ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। हम लोग जो इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। हम लोग उसके लिए नहीं बने हैं कि अपनी गुफा में जाके बैठ जाओ। वो तो शेयर करता है, लेकिन वो इतना ताकतवर है कि उसे कोई छू भी नहीं सकता जंगल में। लेकिन आप देखिए, वो शेर को मारने के लिए उसी के आइसोलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी शिकार के लिए उसी के आइसोलेशन और उसी के पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ हमें बहुत डेंजरस हो सकती है, हमें हमारे प्रोफेशनल लाइफ में और हमें आगे बढ़ने में। क्योंकि जो आदमी आइसोलेट रहता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, अरे जाने दे यार, वो ऐसा ही है, वो ऐसा करके छोड़ देते हैं। किसी भी चीज़ में उसको ग्रांटेड नहीं लेते, मतलब ये तो आएगा ही नहीं, ये तो करेगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ये सब जो पॉइंट्स है, कमेंट्स है, वो आपके लिए मत बनाइए। लेट्स सी द पॉइंट्स। अ फोर्ट्रेस मे बी इम्प्रेग्नेबल बट एवरीवन नोज यू आर देयर एंड इट मे इजीली टर्न इनटू अ प्रिजन। सबको पता है, मे बी वो बहुत ही मजबूत किला होगा, लेकिन सबको पता है कि आप वहाँ हो और वहाँ से आपको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहीं पे कैदी बनाया जा सकता है। पेरिस के लूवर म्यूज़ियम में एक नया फॉर्मेशन किया गया है। पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर म्यूज़ियम में, लूवर म्यूज़ियम में मोनालिसा से लेके वैन गॉग और गोया के बहुत सारे मतलब बेशुमार कीमती पेंटिंग्स रखे हुए हैं, आर्टिफैक्ट्स है वहाँ पे। तो पहले क्या होता था कि चोरों को पकड़ने के लिए चौकियाँ बनाई जाती थी, ओके। लेकिन अब उनकी सिस्टम ऐसे बन चुकी है कि अगर किसी पेंटिंग को किसी ने निकालने की कोशिश की, कुछ किया, तो सारे गेट बंद हो जाते हैं। तो उनकी एक पॉलिसी है, पेरिस लूवर म्यूज़ियम की जो सिक्योरिटी है, उनकी एक नई टेक्निक है, नई पॉलिसी है कि चोरों को अंदर ही रहने दो, क्योंकि हमें पता है कि वो कहाँ हैं। वो भागेंगे, फिर हम उन्हें पकड़ेंगे। आपका पुलिस डिपार्टमेंट कितना भी पावरफुल है, वो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आधे चोर तो भाग जाएंगे वहाँ से। और पहले भी वहाँ से पेंटिंग की चोरी हो चुकी है, मोनालिसा का पेंटिंग भी चोरी हो चुका है, ये चोरी हो चुकी है पहले भी। तो अब उन्होंने टेंडेंसी बदल दी है। अब उन्होंने क्या किया कि जो चोर है, जो मेंटली कमज़ोर है, वो अपने बचाव के लिए एक फोर्ट्रेस बनाता है, और जो पकड़ने वाला है, जो दूसरे लोग हैं, वो उसी फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करते हैं, ओके। सो एवरीबडी नोज यू आर देयर एंड इट मे इजीली टर्न इनटू अ प्रिजन। इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ हो सकता है। अगर आपके ऑफिस में लोगों ने देख लिया कि आप कभी टेंशन में हो, कुछ हो, तो आप अकेले बैठते हो, ये करते हो, वो मतलब एकदम सुनसान रहते हो, चुपचाप रहते हो, तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो, आप चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज झेल नहीं पाते, और फिर लोग आपको हराने के लिए कुछ ना कुछ ऑफिशियल डिफ़िकल्टीज खड़ी करेंगे, और फिर आप ऐसे कोष में चले जाओगे, वहाँ से आपको खुद को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द पावर डिपेंड्स ऑन द सोशल इंटरेक्शन एंड सर्कुलेशन। ताकत जो होती है वो सोशल इंटरेक्शन पे होती है, क्योंकि ये सारा कोर्स जो आप देख रहे हैं उसे यूज़ कहाँ करोगे? अगर आप अकेले बैठे हो, आप किसी से बात ही नहीं करते, किसी से मिलते ही नहीं हो, तो आप ये सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स किसके ऊपर यूज़ करोगे? और नहीं यूज़ करोगे तो आपको फॉर्चून भी नहीं मिलेगा, आप हायर स्टेज पे जा भी नहीं पाओगे आप। क्योंकि आइंस्टाइन जैसे लोग तो बहुत कम होते हैं, बट ही वॉज ऑल्सो सोशल एनिमल। तो ये जो है, जो पावर जो है आपकी, वो सर्कुलेशन, सोशल इंटरैक्शन में है, सोशल इंटरैक्शन एंड सर्कुलेशन में है, क्योंकि वो आपको मानसिक ताकत देता है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको काम आती है, ठीक है। देन आइसोलेशन इज डेडली फॉर द क्रिएटिव आर्ट्स। क्रिएटिव आर्ट्स, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो आइसोलेशन बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, एक आर्टिस्ट है, एक राइटर है, एक पेंटर है कि वो अपने चित्र निकालता है, एक राइटर अपने किताब लिखता है, वो तो एकांत में बैठ के ही वो सब करता है। लेकिन वो
कल्पना आने के लिए, वो क्या करना है वो जानने के लिए उसे सोशल होने की ज़रूरत है। आप तब तक कुछ नया निर्माण नहीं कर सकते जब तक आप नया देखते नहीं हो। तो शेक्सपियर वॉज ऑलवेज प्रोड्यूसिंग प्लेस फॉर द मासेस। ही वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विद रियलिटी एंड वॉट पीपल वॉन्टेड। अगर आपने एक दुकान खरीदी आज के ज़माने में, ओके, और आपने 1980s के और 82 के 90s के वगैरह फैशन के कपड़े वहाँ पे रखे, कौन आएगा लेने के लिए? कोई नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी, ये तो आपको पता ही नहीं है। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण है फैशन शूज़। मैंने ज़िंदगी में आज तक वो रैंप वॉक के वो जो चलते हैं वो कपड़े कभी रोड के ऊपर नहीं देखे हैं। भले उनकी कीमत देखिए, उसके पीछे को कुछ लोग बनेंगे कि आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, लेकिन क्रिएटिविटी क्यों दिखाएगा? उसे वो प्रोड्यूस क्यों करना है? क्यों? वो तो होता है, वो बहुत बेकारी होता है वो। लेकिन यू शुड, दे आर नॉट विद द ग्राउंड रियलिटी, दे आर नॉट सोशल। और ये अगर नहीं होगा, जिनके लिए आप क्रिएशन कर रहे हो उन्हीं से आप नहीं मिलते तो क्या फ़ायदा? बहुत बार एप्लीकेशंस और जो सॉफ्टवेयर जब बनते हैं तब बहुत इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह वो बनाते हैं, लेकिन वो लोगों के हिसाब से काम नहीं करते तो वो सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू यूज इट। तो इसके लिए एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू बी सोशल इंटरेक्शन एंड सर्कुलेशन, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। फोर्ट्रेस मत बनाओ। मोबिलिटी एंड सोशल कॉन्टैक्ट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द प्लॉटर्स। डेफिनेटली अगर आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो इसकी प्रैक्टिस भी, ये सबकी प्रैक्टिस भी हो जाती है उनके ऊपर। हमें नई नई जानकारी मिलती है, नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर आप किसी से नहीं मिलते, आइसोलेशन में हो, तो आपका इन्फॉर्मेशन सोर्सेज भी कम हो जाते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज कम हो जाते हैं। तो मोबिलिटी होनी चाहिए और सोशल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, दोनों, हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में। आपने ऑफिस में या आपके फर्म में कहीं भी देखा होगा, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि उन्हें सारा ऑफिस जानता है, हर कोई उनके साथ हंस खेल के बातें करता है, वो आते आते सबको हाय बाय करते ही आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके फेवरेट है और या, लेकिन वो इंटरेक्शन में रहते हैं, सबके साथ उनका इंटरेक्शन होता है। जनरली मैं आपको बोलता हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि द प्यून्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस और एनी कॉर्पोरेट ऑफिस, एक प्यून जो काम कर सकता है ना, वो बड़ा ऑफिसर भी नहीं कर सकता। और ये एक्सपीरियंस मैंने खुद लिया है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफिस में लिया है। एक प्यून साला आपकी फाइल यहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है, जो एक ऑफिसर नहीं कर सकता, क्योंकि ही इज़ अ वेरी सोशल एनिमल। एवरीबडी नोज हिम, ही नोज एवरीबडी। उसको हर चीज़ की खबर होती है। एंड रिमेंबर, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू विल नॉट गेट इंफॉर्मेशन अनलेस एंड अंटिल यू आर सोशल एंड यू हैव द कॉन्टैक्ट्स। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपके इर्द गिर्द एक फोर्ट्रेस नहीं बना रहे हो। ऑलवेज यूज द पॉलिसी, द बेस्ट प्लेस टू हाइड इज द क्राउड। बचपन में हम जब स्कूल जाते थे और स्कूल के बाहर पता है वो इमली वाला या फिर कुछ खट्टा मिट्टा बेचने वाले लोग रहते थे, स्टॉल्स, छोटे छोटे ठेले रहते थे, और स्कूल के प्रिंसिपल का ऑर्डर होता था कि उनसे कुछ नहीं लेने का, बाहर का खाने का नहीं। और रिसेस में हम लोग चुपके से जाके उसे लेते थे। तब हम क्या करते थे, हम किसी दोस्त को भी साथ में लेके जाते थे, क्योंकि अगर हम पकड़े जाए तो मैम ये भी था साथ में। ये हम सब ने किया हुआ है। लेकिन अगर कोई नहीं होगा आपके साथ में तो आप अकेले फंसोगे। तो आपको कभी भी अकेले फंसना नहीं है। आपको एक फोर्ट्रेस नहीं बनाना है। आपके आजू बाजू में आपके सारे साथ में बहुत सारे लोग होने चाहिए, जिसके दो फायदे हैं। एक तो इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको, और आप किसी जगह पे कैद नहीं होगे, और आपका मानसिक संतुलन जो है वो बना रहेगा।
सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस रूल नंबर 18। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में रूल नंबर 19 में। लेकिन तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट्स के बारे में कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट्स कीजिए, आई विल पर्सनली आंसर ऑल द कमेंट्स। लेकिन तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।